नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर में नए रहनुमाना खतूत जारी। 50% मुलाजमीन को एक दिन के वक्फे से खिदमात अंजाम देने की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना वायरस खतरनाक मरहले में दाखिल। मुतासिन की तादाद में तेजी से इजाफा। पुलिस के आला ओहदेदार भी शामिल। गांधी हॉस्पिटल में लापता लाश दस्तयाब। दशहरे तक रैतू वेदिका के तामीरी काम मुकम्मल किए जाएंगे। 5000 एकड़ अराजी पर एक क्लस्टर होगा। वनपर्ती में रैतू वेदिका का संग बुनियाद। किसी भी हंगामी हालत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालात पर नजदीकी नजर। दुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन डे से एयरफोर्स चीफ का खिताब। और शमशाबाद मंडल में ड्राइवर से गाड़ी छीनकर फरार होने के दौरान बेकाबू गाड़ी उलट गई। सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर में मुलाजमीन की खिदमात से मुताल्लिक रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। इसका इतलाक 22 जून से 4 जुलाई तक होगा। 50% सब ऑर्डिनेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और दर्जे चहारुम के मुलाजमीन एक हफ्ता वक्फे के साथ खिदमात अंजाम देंगे। 50% क्लर्क, सर्कुलेटिंग ऑफिसर एक दिन के वक्फे के साथ खिदमात अंजाम देंगे। अलहदा चैम्बर रखने वाले ओहदेदार यौमिया अपनी खिदमात अंजाम देंगे। सेक्शन ओहदेदार, असिस्टेंट सेक्शन ओहदेदार और दीगर मुलाजमीन जो खिदमात पर रुजू नहीं होंगे वो हेडक्वार्टर में ही कयाम करें। किसी भी वक्त उनको काम के लिए तलब किया जा सकता है। ओहदेदार और मुलाजमीन अगर तवील मुद्दती मर्ज में मुब्तला हों तो वो घर पर ही कयाम करें। सेक्रेटेरिएट में बगैर अपॉइंटमेंट किसी को दाखिला नहीं दिया जाएगा। लिफ्ट में सिर्फ 3 अफराद को ही दाखिल होने की इजाजत रहेगी। यौमिया दफातर को सैनिटाइज किया जाएगा। हर वक्त समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। ड्राइवर्स को मुतल्लिका महकमे की पेशी में ही रहना होगा। उनको पार्किंग में ठहरने की इजाजत नहीं रहेगी। जितना हो सके एसी का कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हैदराबाद में भी तेजी के साथ बढ़ते हुए केसेस से अवाम में तशवीश पाई जाती है। जुमे की रात 499 मुस्बित केसेस दर्ज हुए थे। हैदराबाद के केसेस 329 रिपोर्ट किए गए थे। जुमला अमवात रियासत में अब 198 तक पहुंच गई है। हफ्ते को जो इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक पुलिस के बाद आला ओहदेदार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। चंद दिन कबल गांधी हॉस्पिटल से लापता हुए नरेंद्र सिंह नामी शख्स की लाश गांधी हॉस्पिटल में ही पाई गई। इस सिलसिले में नरेंद्र सिंह के अफराद खानदान मुसलसल गांधी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। गुज़िश्ता माह 31 मई को नरेंद्र सिंह को गांधी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद से घर वालों के साथ उनका राब्ता मुनक़ती हो गया था। अब मालूम हुआ है कि नरेंद्र सिंह की लाश दस्तयाब हो गई है। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि गोशा महल के बीजेपी के रुकन असेंबली का गनमैन कोविड-19 से मुस्बित पाया गया है। उधर महकमे पुलिस में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 190 पुलिस मुलाजमीन मुतासिर बताए गए हैं। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से भी 22 पुलिस मुलाजमीन के मुतासिर होने की इत्तला मिली है। 3 आईपीएस ओहदेदार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अब तक एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड की भी मौत हो चुकी है। डीजीपी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत दी है। हफ्ते को इम्कान है कि कोरोना के केसेस में जुमे के मुकाबले मजीद इजाफा हो सकता है।
हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह RKS बहादुरिया ने कहा कि किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हैदराबाद के दुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में मुनक्किदा ग्रेजुएशन परेड में हिस्सा लेते हुए एयरफोर्स चीफ ने कहा कि वो मुल्क को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम पुरअज़्म हैं और हम गलवान वादी में शहीद हुए अपने साथियों की कुर्बानियों को रायगां जाने नहीं देंगे। हमारी फौजें, हमारी आर्म फोर्सेस चौकस और तैयार हैं। उनका कहना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो कशीदगी पाई जा रही है उसके लिए मुमकिना कोशिशें हो रही हैं ताकि वहां पर हालात बेहतर हों। दूसरी तरफ फिजाइया के सरबराह RKS बहादुरिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमूमन गर्मा में चीन की तरफ से तरबियती मशक की जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही सरगर्मियां हो रही हैं। फौजी आलात में भी इजाफा देखा गया है, लेकिन हम इन हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इससे पहले एयरफोर्स चीफ ने हैदराबाद दुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में मुनक्किदा ग्रेजुएशन परेड में हिस्सा लिया और उसके मौके पर पायलट्स की तरफ से दम बखुद करने वाले मुजाहरे भी किए गए। मुमलिकती मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अजीब और गरीब हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना टेस्ट मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जुनूबी हिंद में हैदराबाद में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ चुका है, इस पर काबू पाने की जरूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत शुरू से ही टेस्ट ज्यादा करती तो हालात इतने खराब नहीं होते। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों में एतमाद पैदा करने के लिए रैतू वेदिका तामीर किए जा रहे हैं। वनपर्ती जिले में रैतू वेदिका का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि 60 लाख किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। हर 5000 एकड़ अराजी के लिए एक क्लस्टर कायम किया जा रहा है। इसके लिए 2604 क्लस्टर के रैतू वेदिका तामीर किए जा रहे हैं। इनकी तामीरी ज़रई शोबे और जमानत रोजगार स्कीम की रकम से की जा रही है। एक रैतू वेदिका पर 22 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आइंदा दशहरे तक तमाम रैतू वेदिका तामीर हो जाएंगे। కుటుంబ పెద్దగా లేదా వ్యవసాయం చేసేటువంటి ఆ ఇంటి యజమానిగా ఒకరిని తీసుకున్న 60 లక్షల మంది వీళ్ళంతా కూడా సంఘటితంగా ఒక శక్తిగా రూపుదాలిస్తే ఒక నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి అది 5 నిమిషాల్లో మొత్తం రాష్ట్ర రైతాంగ కుటుంబాలకు మొత్తానికి అది చేరేటట్లుగా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని ఈ సమాచారాన్ని పంపు చేయడంతో పాటు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల్ని వాళ్ళ యొక్క సూచనల్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఏదైనా ఒక నిర్ణయం చేసి ఒక విధాన నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేయాలనుకుంటే ఇది ప్రాతిపదిక అవుతుంది. అంటే ఏ ఒక్క నిర్ణయం చేయాలన్నా కొద్ది సమయంలోనే మొత్తం రాష్ట్ర రైతాంగం యొక్క సమాచారాన్ని వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాల్ని కూడగట్టుకొని ఒక సమిష్టి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది. అందుకని ఒక చోటు అనేది కేవలం స్థలము మీటింగ్ పెట్టుకునేటువంటి ఒక కేంద్రం మాత్రమే కాదు, ఇది ఆలోచనల సమాహారం, సమిష్టి నిర్ణయాలకు ఒక కేంద్రం, సంఘటిత శక్తి మరింత బలపడడం కోసం ఇది ఒక పునాది. దాన్ని వాళ్ళ తలపెట్టడం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముమ్మరంగా రైతు వేదికల నిర్మాణం వైపు మరి రైతులందరూ కూడా రైతు బంధు సమితిలన్నీ కూడా క్రియాశీల పాత్ర పోషించి ముందుకు వచ్చి పాల్గొంటున్నాయి. జిల్లా కలెక్టర్లకి బాధ్యత అప్పగించడం జరిగింది అన్ని జిల్లాల్లో కూడా. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में खस्ता व बोसीदा इमारतों की निदानी कार्रवाई में अवाम से ताउन की कमिश्नर बल्दिया ने अपील की है। हफ्ते के दिन इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई गई। बोसीदा मकानात को मुनहदम किया गया। शहर के तमाम सर्कल्स में बोसीदा मकानात को मुनहदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में हादसात से अवाम को महफूज रखने के लिए पहले से ही एहतियाती तदाबीर के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए 15 पर्चे नामजदगी दुरुस्त करार किए गए हैं। कमेटी के 15 अरकान के लिए ये पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। जारिया माह की 23 तारीख को शाम 3 बजे तक पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। उसके बाद खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। 29 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बलदिया के मरकजी दफ्तर में पोलिंग होगी।
अहदेदारों का कहना है कि 15 उम्मीदवार ही मुकाबले में हैं, इसलिए उनके बिला मुकाबला कामयाब होने के कभी इम्कानात हैं। रियासती वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि मनरेगा कौमी देही जमानत रोजगार स्कीम के तहत जिले के तमाम मजदूर पेशा अफराद को रोजगार फराहम करते हुए उन्हें खुद कफील बनाना ही इस स्कीम का मकसद है। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मनरेगा और हरीता हारम प्रोग्राम की मौसर अमलावरी के लिए मुनक्किदा जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि 1,63,701 अफराद में जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत महकमे जात, ज़राअत, आबपाशी, अफजाइश मवेशियान, इमारात व शवारे और शाहराहों के काम अंजाम दिए जा सके हैं। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद की सरपरस्ती में मरकजी तालीमी तरक्की बराए अक़लियत उस्मानिया यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इश्तराक से एमसेट और नीट के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है। पहले मरहले में शिरकत करने वाले अक़लियती तलबा के ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद ए.के. खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर ए.के. खान ने कहा कि मुसाबकती इम्तिहानात दौर हाजिर की एक हकीकत है। अच्छी मुलाजमत और पेशावाराना कॉलेज में दाखिले ख्वाहिशमंद तलबा को इस मरहले से गुजरना पड़ता है। ए.के. खान ने कहा कि दूसरे मुसाबकती इम्तिहानात के लिए मुस्तकबिल में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 850 लेक्चरर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। इस मौके पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर उमर जलील ने बताया कि अक़लियती उम्मीदवार तालीमी काबिलियत और सलाहियत के बावजूद भी मुसाबकती इम्तिहानात में पीछे रह जाते हैं। इसकी अहम वजह मुनासिब रहनुमाई का फुक़दान है। इसके साथ साथ मियारी कोचिंग सेंटर्स में दाखिले और मुतालियाती मवाद की कमी भी इसकी वजह है। प्रोफेसर एस.ए. शकूर, डायरेक्टर CEDM ने इस ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में ताउन के लिए मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद ए.के. खान, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील से इजहार तशक्कुर किया। ख्वाहिशमंद तलबा cedm.rankerslearning.com पर अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए, cedm.rankerslearning.com। इस वेबसाइट के ऊपर तलबा अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को मुतालिका मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स और तमसीली इम्तिहान के पर्चे फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर CEDM की एक और वेबसाइट tscedm.com का भी इफ्तिताह ए.के. खान के हाथों अमल में आया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के कोऑपरेशन के साथ CEDM जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है, एमसेट, नीट और इंशाल्लाह आइंदा चलकर आईसेट के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। अब फिलहाल एमसेट के लिए 3 हफ्ते का टाइम है। जून 6 से 9 तक एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जुलाई 6 से 9 तक एग्जाम्स होने वाले हैं। ये 3 हफ्तों के दौरान बहुत सारे लेक्चर्स, 850 से ज़्यादा लेक्चर्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं एमसेट के तहत, ये सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चर्स बेहतरीन टीचर्स और लेक्चरर्स के से जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इसको जो भी एनरोल होते हैं हमारे साथ ये प्रोग्राम में, इनके लिए स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, हर दिन एक लेक्चर का प्रोग्राम भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ ये 850 लेक्चर जो ऑनलाइन रख रहे हैं, इसमें जहां भी जिस लेक्चर पर तवज्जो देना चाहेंगे कैंडिडेट, वहां जाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले हर 2 दिन में एक टेस्ट पेपर अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद में हर दिन एक टेस्ट पेपर कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन रखा जाएगा। जितने मॉक टेस्ट लेंगे कैंडिडेट्स, उनका इतना फ़ायदा होने वाला है। और इसमें एमसेट एग्जामिनेशन में कामयाबी के लिए, साथ ही साथ उनका बेहतरीन रैंक हासिल करने के लिए भी एक अच्छा मौका है इनके लिए। तो ये CEDM के वेबसाइट पे भी जाकर ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं इसको अवेल कर सकते हैं। और ये जो जॉइन रैंकर वेबसाइट है, इसमें भी, इससे भी इंफॉर्मेशन और जितना भी
मटेरियल है इसको हासिल कर सकते हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना हर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। और अब इसमें जब बाहर के कोचिंग सेंटर्स और दूसरे जगह ऐसे ट्रेनिंग या कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि कोविड और कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, इसके तहत ये एक अच्छा पहल है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, CEDM की तरफ से प्रोफेसर शुक्र साहब और उमर जलील साहब जो सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड हैं, ये अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इसको कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट इसका भरपूर फायदा उठाए। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के तनाजुर में इनकलाबी शायर गद्दर ने अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की है। इस मौके पर उनका कहना था कि सेहतमंद हिंदुस्तान के मकसद को लेकर यह मुहिम शुरू की गई। बस्ती कमेटियां भी कायम करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। अलवाल के भूदेवी नगर में म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर यादैया, अलवाल इंस्पेक्टर पुलिस यादगिरी के हमरा मिलकर गद्दर ने हफ्ते को इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक पोस्टर जारी किया गया। अवाम को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इस सिलसिले में पोस्टर में मशवरे दिए गए हैं। एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ भी अवाम को वाकिफ कराया जा रहा है। जारिया दहे का सूरज ग्रहण इतवार को दिखाई देगा। प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के बयान के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर यह सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सुबह 10:14 से इसे रियासत में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण को देखने के लिए कई तोहमात भी पाई जाती हैं। सूरज ग्रहण के पेश नजर कई मनादिर को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। सूरज ग्रहण सुबह 10:14 पर शुरू होगा और ये 11:55 पर उरूज पर पहुंचेगा और दोपहर 1:45 तक नजर आएगा। बताया गया कि तकरीबन 3 घंटे 29 मिनट तक सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। अमीरपेट में खानगी स्कूल की तरफ से फीस अदा न करने पर तलबा को ऑनलाइन क्लासेस से महरूम करने का वाकया पेश आया है। बताया गया कि निर्जा स्कूल में तलबा से ऑनलाइन क्लासेस के लिए फीस जमा कराने के लिए इसरार किया जा रहा था। सरपरस्त अपनी मजबूरी की वजह से फीस जमा नहीं करा पाए, जिसकी वजह से तलबा को ऑनलाइन क्लासेस से महरूम कर दिया गया। सरपरस्तों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए धरना दिया और फौरी तलबा की क्लासेस शुरू करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर जारी कशीदगी के बाद कोठी के चौराहे पर बजरंग दल के कारकुनों ने चीन के सदर शी जिनपिंग का अलामती पुतला नजरातिश किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर एहतजाज किया और चीन के सदर के खिलाफ नारे लगाए। दोनों तंजीमों के कारकुनों ने यह प्रोग्राम रियासती सतह पर मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम के तहत शहर के 12 इलाकों में चीनी मसनूआत का बाइकआउट करते हुए उसे नजरातिश किया गया। शमशाबाद म्युनिसिपैलिटी हुदूद में डकैती की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक विनोद नामी ड्राइवर फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुत्तूर से बुलारम जा रहा था। कोतवाल गुड़े के पास दूसरी गाड़ी में आए 3 अफराद और बाइक पर सवार 2 अफराद ने उसे रोक लिया और फिर उसे गाड़ी से जबरन मारकर नीचे उतार दिया और फिर गाड़ी लेकर फरार हो गए। विनोद का कहना था कि गाड़ी में बड़ी रकम भी मौजूद थी, लेकिन जब गाड़ी लेकर सारे फरार हुए तो रास्ते में वो गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे झाड़ियों में जाकर उलट गई। बताया गया कि यह गाड़ी स्टील कंपनी के मालिक रमेश की थी। विनोद ने पहले अपने मालिक को इसकी इत्तला दी, बाद में पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गई। पूरे इलाके का जायजा लिया जा रहा है। गाड़ी में भारी नकद रकम के दावे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है और विनोद से भी पूछताछ जारी है। हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर राशन के चावल से लदी गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। विकाराबाद जिले परगी मंडल घोड़ी सिंगापुर के इलाके में यह वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिविल सप्लाईज महकमे की तरफ से यह चावल लारी में मुंतकिल किया जा रहा था। बताया गया है कि ज्यादा लोड होने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, लेकिन इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में चावल के थैलों और लारी को वहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि लारी में सिर्फ 23 टन चावल की गुंजाइश थी, लेकिन इसमें 30 टन चावल को लोड किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर में नए रहनुमाना खतूत जारी। 50% मुलाजमीन को एक दिन के वक्फे से खिदमात अंजाम देने की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना वायरस खतरनाक मरहले में दाखिल। मुतासिर की तादाद में तेजी से इजाफा। पुलिस के आला ओहदेदार भी शामिल। गांधी हॉस्पिटल में लापता लाश दस्तयाब। दशहरे तक रैतू वेदिका के तामीरी काम मुकम्मल किए जाएंगे। 5000 एकड़ अराजी पर एक क्लस्टर होगा। वनपर्ती में रैतू वेदिका का संग बुनियाद। किसी भी हंगामी हालत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। हालात पर नजदीकी नजर। दुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन डे से एयरफोर्स चीफ का खिताब। और शमशाबाद मंडल में ड्राइवर से गाड़ी छीनकर फरार होने के दौरान बेकाबू गाड़ी उलट गई, सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।